देखो, हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि अगर अभी आपकी बॉडी शेप बिगड़ी हुई है, चेहरे पे पिंपल्स हैं, स्टाइल एंड लुक्स बेस्ट नहीं है, और आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके ग्लो अप करना चाहते हो, तो आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम अभी आपको बताने वाले हैं, और आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे। नो बुलशिट गाइड, ओनली मोस्ट इफेक्टिव स्टेप्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइंडसेट। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सही माइंडसेट के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लो अप मुश्किल है। यानी यह चीज़ आसानी से नहीं होने वाली है। अगर ये करना इजी होता तो हर कोई आज अपना बेस्ट वर्जन होता। अब क्योंकि आपको जल्दी और आसानी से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा और माइंडसेट सही रखना होगा, और तभी आप गारंटीड रिजल्ट्स देख पाओगे। तो यहाँ हम आपकी ग्लो अप जर्नी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म विंस एंड शॉर्ट टर्म विंस। आपके सारे एक्शन से इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जैसे कि अगर आप अपने ग्लो अप में फिजिकली फिट बनना चाहते हो, तो आपको जिम जाकर रिजल्ट्स देखने में वीक्स और मंथ्स लग सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म विन है। जबकि वहीं शॉर्ट टर्म विंस वो चीज़ें होती हैं जो इंस्टेंटली रिजल्ट्स देती हैं, जैसे एक अच्छा हेयर कट लेना जो आपको सूट करता हो। इसलिए कोई भी फेक एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि भाई ग्लो अप करने में लगेगा टाइम और जाएगी मेहनत। अपने ग्लो अप जर्नी के लिए क्लियर इंटेंशन सेट करो ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि अगले जो स्टेप्स हैं उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। स्टेप 1, स्किन ग्लो अप। अगर आपके मुंह पर भी एक्नी, पिंपल्स, दान या पिगमेंटेशन हो रखे हैं, तो यह आपके लुक्स को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम जो स्किन केयर रूटीन आपको बताने वाले हैं, ये आपकी 95% प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। इसमें कोई भी फैंसी चीज़ या फिर बहुत ही महंगी चीज़ नहीं है। ये एकदम सिंपल और मिनिमलिस्ट रूटीन है। सबसे पहले सुबह उठकर अपना मुंह फेस वॉश से धोना है। फेस वॉश कौन सा लें, ये आप अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जनरली आप कोई भी सिंपल फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। इसका मेन काम बस आपकी स्किन से डर्ट और एक्सेस ऑयल को निकालना है। नेक्स्ट, आपको विटामिन सी सीरम को अपने फेस पर लगाना है। विटामिन सी आपके फेस को एक ब्राइटर लुक देगा और यह आपकी स्किन टोन को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आपको तन हो रखा है या फिर डार्क पिगमेंटेशन है, तो विटामिन सी इसे भी फिक्स करेगा। विटामिन सी लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, और कहीं बाहर जाने वाले हैं तो सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। यह आपके पूरे स्किन केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्किन केयर में बाकी सभी चीज़ें मिस कर दो और सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ, तो इससे ही आपको अपने फेस पे फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। शाम के टाइम पर जब आप स्कूल, कॉलेज या जॉब से वापस आओगे, बस अपना फेस वॉश करना और फेस पे लगाना रेटिनॉल फेस सीरम, और सोने से पहले बस अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा लेना और बस सो जाना। ये होगा आपका डेली स्किन केयर रूटीन जो आपको हर रोज़ फॉलो करना रहेगा। इट इज़ क्वाइट ईजी एंड अफोर्डेबल। अब प्रो टिप है, स्किन केयर के साथ साथ आपको दिन का 3.5 से 4 लीटर पानी पीना है। इससे आपकी स्किन मॉइस्ट लगेगी और यह आपको एक हेल्थी लुक देगा। स्टेप 2, बॉडी एस्थेटिक्स। अगर आप एक मेले हो, तो एक अच्छी फिजिक आपके ग्लो अप की फाउंडेशन है, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ लोग भी आपको नोटिस करना शुरू करेंगे और आपको और रिस्पेक्ट देने लगेंगे। हम यहाँ बॉडी बिल्डर टाइप की एक्सट्रीम बॉडी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं एक लीन और एस्थेटिक फिजिक की। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स ही ट्रेन करने होते हैं। एक एस्थेटिक बॉडी के लिए आपको अपने अपर चेस्ट, शोल्डर ट्रैप्स, एब्स और बाइसेप्स ट्रेन करने पड़ेंगे। अब देखो, अगर आप मोटे हो तो आपको कटिंग करनी होगी, जहां आपका फैट लॉस होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो आपको बल्किंग करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर इंडियंस की स्किनी फैट फिजिक होती है, जिसमें उनका मसल मास बहुत कम होता है और फट ज़्यादा। इसे सही करने के लिए आपको पहले बल्क करके अपना मसल मास बढ़ाना होगा और फिर कटिंग करके फैट को कम करना होगा। तब जाके आपकी बॉडी एस्थेटिकली शेप में नज़र आएगी। इसलिए ज़रूरी है डेली एक्सरसाइज करना।
जहां आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है वेट इंक्रीज करते रहना। इसके लिए आप डंबल्स भी यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल कोई वेट। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है कि अगर आज आपने 10 किलो के डंबल उठाए तो एक हफ्ते बाद ट्राई करना कि आप 11 या 12 किलो के डंबल उठा पा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं उठा पा रहे हो तो 10 किलो के जो डंबल्स हैं उनके रेप्स को इंक्रीज कर देना। रेप यानी अगर आप 10 किलो के डंबल से 10 रेप मार रहे हो तो उसे बढ़ा के 12 या 14 कर दो और इसे एक हफ्ते तक करो और फिर देखो कि आप वेट बढ़ा पा रहे हो या नहीं। यह सिंपल सा तरीका इंडियंस के लिए बेस्ट है जो उनकी स्किनी फैट फिजिक को लीन मस्कुलर बनाने में हेल्प करेगा। स्टेप 3, लुक्स एंड स्टाइल। अब आते हैं आपके स्टाइल पर। आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ये आपकी बॉडी टाइप, स्किन कॉम्प्लेक्सिटी और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक काल्म और पीस माइंडेड पर्सन वाली है, रणबीर कपूर जैसे, और आप एक रंग बिरंगे अतरंगी कपड़े पहनने लगो रणवीर सिंह जैसे, तो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं होंगी। हर पर्सन का स्टाइल उसकी पर्सनैलिटी को ही दिखाता है। डिफरेंट स्टाइल्स एक्सप्लोर करें और देखें कौन सा आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, चाहे मिनिमलिस्ट, ओल्ड मनी या एजी। आपकी स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं कि अपने आप को स्टाइल कैसे करना है। देखो, सबसे पहले रैंडमली जाके कुछ भी शॉपिंग करना बैंड करो। जो पसंद आ रहा है वो खरीदने से अच्छा है पहले अपनी एक आउटफिट सोचो। पिंटरेस्ट से या इधर उधर से थोड़ी इंस्पिरेशन लो और कलर थीम सोचो कि क्या वो आपकी स्किन पे अच्छा लगेगा भी या नहीं। टॉप वेयर से शूज़ तक उस आउटफिट की हर एक चीज़ की एक लिस्ट बनाओ और फिर जाके उस खरीदो। ऐसे आप 99% लोगों से ज़्यादा अच्छे दिखोगे क्योंकि आपने रैंडमली कुछ भी नहीं पहना है, बल्कि बहुत सोच समझकर अपनी आउटफिट क्रिएट करी है। ये आपको ज़्यादा स्टाइलिश बनाएगा और आपके लुक्स को और ज़्यादा इन्हांस करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा ही कुछ पहनो, आप सस्ता भी पहनो लेकिन सही पहनो। सिर्फ एक सस्ती ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में भी लोग अच्छे लगते हैं अगर उनकी पर्सनैलिटी सही हो और उन्होंने अपना ग्लो अप कर लिया हो तो। ऑल्सो आप एक्सेसरीज भी पहनना स्टार्ट करो जो चीप ना लगे, सिंपल और मिनिमलिस्टिक लगे। इसके साथ ही आपके लुक्स को और इन्हांस करेंगे आपके बाल। स्टेप 4, राइट हेयर स्टाइल। आपका हेयर स्टाइल आपके लुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक अच्छी स्टाइलिंग महंगे कपड़ों के साथ बेकार हेयर स्टाइल आपके ओवरऑल लुक को बहुत खराब कर देगा। वहीं अगर एवरेज स्टाइलिंग के साथ अच्छा हेयर स्टाइल भी हो तो वो आपके लुक्स को ग्लो को 10x कर देता है। सबसे पहले तो अपने आसपास वाले रैंडम नाई के यहां जाना बैंड करो और याद रखो, कभी बालों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अगर आपके ऊपर लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं तो उन पे ही टिके रहो और लॉन्ग अच्छे नहीं लगते तो शॉर्ट पे ही टिको। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। अपने सही हेयर स्टाइल फिगर आउट करने के लिए वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को देखो, अपने फेस शेप को देखो, ओवल, राउंड, स्क्वायर एट्सेट्रा, और ऐसा हेयर स्टाइल चुनो जो आपके फेस शेप पर सूट करे। हेयर के साथ साथ फेशियल हेयर भी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको ओवरऑल ग्रूमिंग पर भी फोकस करना है। स्टेप 5, ग्रूमिंग। एक अच्छा ग्रूमिंग रूटीन इंश्योर करता है कि आप हमेशा पॉलिश्ड और वेल मेंटेन्ड दिखेंगे। हर हफ्ते कम से कम एक बार ग्रूमिंग रूटीन फॉलो करें जिसमें ट्रिमिंग, शेविंग, फेशियल हेयर शेपिंग और नेल्स को क्लिप करना शामिल हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को एनहांस करती हैं और आपको एक रिफाइंड लुक देती हैं। अगर आपकी बियर्ड थिन या पैची है तो यूज़ क्लीन शेव कर लो। अच्छी बियर्ड आपके लुक को शार्प बनाती है। रेगुलर ट्रिमिंग से बियर्ड को वेल मेंटेन्ड रखें ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। स्टेप 6, हाइजीन। गुड हाइजीन आपके ओवरऑल ग्लो अप का बेसिक फाउंडेशन है। अपने फॉरेन लोगों के कमेंट्स में अगर ये सुना है कि इंडियंस आर वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, अब ये बात कुछ हद तक सही भी है।